आपसे कहा था मैंने, भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ली नहीं थी, अर्जुन ने रथ की डोर भगवान के हाथ में दी थी। दी तो उन्होंने स्वीकार किया। और सूरदास कह रहे हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भूल गए ठकुराई, ठकुराई भूल कर ही तो उस स्थान पर बैठे। अच्छा, हम जैसा व्यक्ति भी सोचता है भाई जो काम हमारे हिस्से आया है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को ऐसा सोचना ही चाहिए, भाई जो काम हमारे हिस्से आया है उसको हम अच्छे से अच्छे करें। वो तो भगवान है, बोले अब रथ का सारथी बनाया है, तो भगवान ने झट से हनुमान जी को भी कहा, बोले तुम भी बैठ जाओ वहां। अच्छा, हनुमान जी ने भीम से भी कह दिया था, जब भीम से उनका मिलन हुआ ना युद्ध से पहले, तो उनसे भी कहा, बोले तुम तो वैसे भी मेरे अनुज हो, मैं भी पवन पुत्र हूं, तुम भी पवन पुत्र हो, तुम तो वैसे भी अनुज हो। तो हनुमान जी ने कहा था, तुम जब गर्जना करोगे ना युद्ध में, असल में भीतर की बात है आपको बता रहा हूं, ठाकुर जी ने हनुमान जी को कहा कि आप ऊपर बैठना, पर कहा कि लेकिन मौन बैठना, क्योंकि ये त्रेता नहीं है, द्वापर है। वो जो हुंकार आपने लंका में भरी थी, बोले वो हुंकार यदि आपने यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भर दी तो बोले इन सब का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, युद्ध उसी समय समाप्त हो जाएगा, तो आप चुप बैठना। अब बहुत बढ़िया क्रिकेट का मैच हो रहा हो, फुटबॉल का मैच हो रहा हो, खिलाड़ी तो बेचारे सावधान होकर खेलते हैं, पर आप स्टेडियम में देखा है आपने कैसा वातावरण होता है, लोग चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, हल्ला, उसके बिना भी कोई खेल देखने का आनंद है। अब हनुमान जी ने कहा, लो आप हमको बैठा भी रहे हो यहाँ और कह रहे हो चुप बैठना। फिर हनुमान जी ने कहा, अच्छा आप ठीक है बैठेंगे, अब आपकी आज्ञा है, पर हम एक वचन भीम को दे चुके हैं। क्या? बोले जब भीम हमसे मिले थे वहां केदार खंड में, हिमालय में, तो हमने इनको एक वचन दे दिया था, हम जानते थे कि अवसर आने वाला है, तो हमने भीम को वचन दे दिया था कि जब भीम गर्जना करेंगे तो मैं उनकी गर्जना को शतगुना कर दिया करूंगा, जिससे केवल गर्जना ही सुनकर ये जो शत्रुओं की सेना है बोले इनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे। तो इतना अवसर तो आप हमको दीजिए, यूं तो हम चुप ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब ये मेरा अनुज गर्जना करेगा ना, तब मैं इसको वचन दे चुका हूं, तब उसकी गर्जना में मैं अपनी गर्जना जरूर मिलाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, ठीक है भाई, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देगा। अब तुमने आशीर्वाद दे दिया है, तुमने वचन दे दिया है, तो कार्य तो पूरा होगा। ठाकुर जी ने स्वीकृति दे दी, बोले नहीं तो चुप बैठे रहना, केवल चुप बैठकर देखना, केवल आप बैठ जाओ, आपके बैठने मात्र से ये रथ विजय रथ हो जाएगा, ये ध्वज विजय ध्वज हो जाएगा आपके बैठने मात्र से। तो केवल सारथी बनकर बैठे नहीं, जिसके रथ के सारथी बने उसको विजेता बनाया, उसको विजय श्री दिलाई। मैं ये कह रहा था कि वो फिर जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं फिर उसको बहुत बढ़िया से करते हैं, पूर्णता से करते हैं। पूर्ण है ना, स्वभाव है उनका, पूर्णता से वो कार्य करते हैं। हाँ, पर चलकर अपनी जीवन रथ की डोर आपको देनी पड़ेगी उनके हाथ में। हे प्रभु आप संभालिए, मैं शरणागत हूं, नाथ थारी शरणी आयो जी।